सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के मदरसों को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है, लीगल करार दिया है। इससे यूपी मदरसा बोर्ड से संचालित होने वाले ये मदरसे चलते रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर एक नियम जरूर बना सकती है। मदरसा में किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड फाजिल कामिल जैसी उच्च डिग्री नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मायने समझने चाहिए। हर धर्म के अपने संस्थान हैं, ऐसे में मदरसों को क्यों निशाना बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो चुका है कि तकरीबन 16,000 के आसपास जो मदरसे हैं वो चलते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहती दिखाई पड़ी कि वो मदरसों के लिए न्यूनतम मानदंड तय कर सकती है। यह भी देख सकती है कि मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाए। जस्टिस पादरीवाला ने भी सुनवाई के दौरान बड़े सवाल उठाए थे। पादरीवाला ने कहा था कि लोकाचार को समझना चाहिए। देश में एक ही धर्म के संस्थान नहीं चल सकते। देश में मॉन्टेसरी भी है, मिशनरीज भी है, गुरुकुल भी चलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस साल 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट ने सरकारी अनुभव पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार के सामान्य स्कूलों में करवा दे और 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मदरसा संचालकों का कहना था कि इससे 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। वो मजहबी शिक्षा के साथ दूसरे विषय भी पढ़ाते हैं। मदरसों में वही पाठ्यक्रम होता है जिसे राज्य सरकार ने मान्यता दी। मदरसा संचालकों की तरफ से यह भी कहा गया था उस दलील में कि कुल 16,500 मदरसे यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। उनमें से सिर्फ 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह संस्कृत और दूसरी भाषाओं के संवर्धन के लिए सरकार अनुदान देती है, उसी तरह अरबी और फारसी के लिए भी किया जाए। मदरसा शिक्षा की व्यवस्था यूपी में अगर देखिए तो 1908 से चली आ रही है। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि वो मदरसा एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है। यूपी सरकार का यह भी कहना था कि मदरसा एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन पूरे एक्ट को खारिज कर देना सही नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के वकील ने कहा था कि मदरसा शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में नहीं आते। इसके चलते वहां पढ़ने वाले छात्रों को व्यक्तित्व का पूरा विकास करने वाली शिक्षा नहीं मिल पाती। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। इसी का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसों के धार्मिक चरित्र को बरकरार रखते हुए वहां धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सकती है। मदरसों में हर छात्र को मजहबी शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वहां पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। कोर्ट की तरफ से ये सारी बातें कही गई। सुनवाई के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या मदरसा बोर्ड की तरफ से दिए जाने वाली डिग्री को मान्यता है। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1956 के UGC एक्ट के तहत ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की डिग्री सिर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC से मान्यता प्राप्त ही विश्वविद्यालय दे सकते हैं। इसलिए यूपी मदरसा बोर्ड इन डिग्रीज के समकक्ष फाजिल और कामिल जैसी डिग्री नहीं देगा, यानी UG और PG। इससे नीचे के मुंशी, मौलवी, आलिम जैसे सर्टिफिकेट देने पर कोई रोक फिलहाल नहीं होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को यह बड़ा झटका भी है, और एक एंगल से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बात कही है, ये बात कहते हुए कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही वहां दी जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो जो तमाम 16,000 के आसपास मदरसे हैं उनके लिए एक राहत और बड़ी खुशखबरी की खबर है। लेकिन हाँ, अब हाईकोर्ट के फैसले को पलटा गया है, तो अब योगी सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ आदेश मानने जैसी ही स्थिति है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।